वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जमुना साथियों, अभी एक बयान चल रहा है टीवी में, रेडियो में और बहुत सारे न्यूज़ पेपर में चल रहा है बयान कि इस बार आरएसएस के मुख्यालय में ईद मिलन होगा, ऐसा बयान चल रहा है। तो मेरा कहना यह है कि जो मुसलमान भाई हैं वो इस बात से ज़्यादा खुश होने की कोशिश ना करें कि जो ईद मिलन होगा इस बार ब्राह्मणों के साथ होगा। इसके पीछे इनका गुप्त एजेंडा है, इस पर ध्यान दे थोड़ा, क्योंकि जब भी ये गेम खेलते हैं उसके दूर अंदेशी ध्यान होता है इनका और दूर अंदेशी तक सोच के इसमें ये काम करते हैं। जो ये एजेंडा चला रखा है इन्होंने 2019 के अंदर, ये सोच रहे हैं कि मुसलमानों को किसी न किसी तरीके से इनके वोट हासिल किए जाएं। इस करके इन्होंने गेम खेल रहे हैं कि इनके साथ में ईद मनाएंगे, ईद मिलन होगा, ऐसा ये सामने आया बयान। अभी आज जो हुआ वो बुद्ध मिलन भी हुआ है, उससे पहले सिख मिलन भी हुआ है और आने वाले टाइम में क्रिश्चियन मिलन भी होगा और लिंगायत मिलन भी होगा। तो जब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आप लोगों को, सही क्या है। जब बकरे को हलाल किया जाता है उससे पहले उसको लाड प्यार दिया जाता है और लाड प्यार देने के बाद में उसको काफ़ी कुछ खिलाया जाता है, फिर उसको हलाल करते हैं। तो जो मुसलमानों के साथ में गेम खेली जा रही है, इससे मेरे भाई मैं सभी को सावधान करना चाहता हूँ। वैसे आप सभी समझदार हो और काफ़ी सूझवान हो। मैं चाहता हूँ कि जो एक गेम खेल रहे हैं आरएसएस मुसलमानों के साथ में, जो ईद मिलन की बात कर रहे हैं, ईद मिलन नहीं है ये। आपको क्या कहूँ मैं आपको, बस इतने आप समझदार हैं। और जो इनके साथ में मिले हुए हैं ना, जो मुसलमान मिले, बहुत सारे मुसलमान भी इनके साथ में मिले हैं, काम कर रहे हैं, और बहुत सारे सिख भी इनके साथ मिले हुए हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन भी मिले हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो इनकी उसमें सारे के सारे मिले हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो मेरे भाई मुसलमान इस समझदारी से काम लेंगे तो कभी इनके चक्कर में नहीं फंसेंगे। इनका ऐसा हिसाब किताब है, जब ये जुल्म करने से, जब इनके जुल्म करने से कोई नहीं मरता तो उस वक्त ये धर्म का सहारा लेते हैं, और जब धर्म के सहारे लेता है तो फिर उस वक्त भी अपना ये जो इनका अपना वर्चस्व है या इनका अपना नियम है उसको छोड़ते नहीं। और इन्हें इतनी हिम्मत रखते हैं कि जब ये बगल में लेते हैं इंसान को, जप्फी पाने के बाद भी मार देते हैं। समझने की कोशिश कीजिए जो मैं बोलने की चाह रहा हूँ, कि जो इनके इस चक्कर में आता है उसको ये जप्फी पा के, या मतलब जैसे कहना है ना, ऐसे बगल में लेके उसको बगल में लेके मार सकते हैं। तो मुसलमानों को मैं सावधान करना चाह रहा हूँ कि जो भी है अपने हिसाब से इनके चुंगड़ में मत फंसना। और जो खास करके जो आपके मुसलमान इनके साथ मिले हैं उनकी बातों मत आना कभी भी, क्योंकि वो तो लोग बिके हुए हैं। जो इनके साथ मिले हुए हैं वो बिके हुए हैं, या उनकी कमजोरी इनके हाथ में है कोई ना कोई ऐसी, जिसकी वजह से वो प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ फंसा होता है। जो नेता हैं या बहुत सारे ऐसे हैं। अभी हमारा भाई विष्णु भाई कह रहे हैं कसाई बकरे को काटने से पहले पानी पिलाता है, वैसे ही ये बात जरूरी है। भाई साहब, हमने ऐसे ही मिसाल दिया बकरे का ही। और बकरे को जब मैं मारना होता है, बकरे को हलाल करना होता है, तो उसको पहले उसको खिलाते पिलाते फिर मारते हैं। तो मुसलमान इस बात को समझे अच्छी तरह से। अगर मैं देखो, हमने देखा है पिछली बार भी, लालू प्रसाद को देख लो या और मायावती है, जितने भी राजनेता हैं, इनको पहले करप्ट किया जाता है। और करप्ट करने के बाद में, अभी मेरे भाई मुसलमान मिलना चाहते हैं, मैं भेज देता हूँ रिक्वेस्ट। तो मैं इसमें थोड़ा दूरंदेशी इस तक षड्यंत्र को समझे, उसके बाद में आप फैसले लें कि किसकी तरफ जाना है, किसकी तरफ नहीं जाना। हम नहीं चाहते कि किसी बेगुनाह का खून बहे और किसी शैतान के हाथ में पावर दोबारा आए। तो पावर का नशा जो ऐसा होता है कि वो लोगों को नहीं बख्शता। भाई साहब, आप
अगर ऐड होना चाहते हो गो टू लाइव करो, उसमें फिर आप मेरे साथ में ऐड हो जाओगे। गो टू लाइव या यस करो, फिर वो ऐड हो सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ अपने मुसलमान भाइयों से, और कल को सिखों को भी सिख मिलन भी होगा, क्योंकि सिख मिलन नहीं होगा उठ के पीछे वोट की राजनीति होगी। अभी ईद का मिलन हो रहा है, तो आने वाले टाइम में बहुत सारे मिलन होंगे। तो इससे मैं सभी को सावधान करना चाहता हूँ। और सिख, लिंगायत, इस्लाम, जैन, बुद्ध सभी के सभी उसके साथ में हैं जो बाम से काम कर रही है। अगर और कोई ऐड होना चाहता है तो मैं कर लेता हूँ ऐड, डॉक्टर हरप्रीत कौर को ऐड करता हूँ। अगर ये आ गई है तो देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि जो फिर विष्णु जी कर रहे हैं कि बामनों के इस बहकावे में कोई भी आने वाला नहीं है। मुस्लिम भाइयों ऐसा कर सकता हूँ जी भाई, ठीक समझा रहे हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं हमारे भाई जो ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं हम कर रहे हैं, इसमें सारे के सारे सिख भी ऐसे ही हैं जो इनके इसमें फंसे हुए हैं। और बहुत सारे जो लिंगायत वो भी फंसे हुए हैं, जो मुसलमान हो वो फंसे हुए हैं, इनके चक्करों में फंस जाते हैं। और जो इनके चक्कर में फंसे हैं वो तो फंसे हैं, लेकिन वो दूसरों को फंसाने की कोशिश करते हैं। जैसे मुर्गा जो है वो किसी जाड़ को, मतलब वो पकड़ता है ना, शिकारी को पकड़ता है कोई आदमी, तो पहले शिकार उसके आगे फेंकते हैं, फिर उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे मच्छी को पकड़ने के लिए पहले वो डालते हैं उसमें, तो ऐसे ही करते हैं जो इनके खुद के लोग होते हैं, जो मुसलमानों को मुसलमान फंसाते हैं, सिखों को सिख फंसाते हैं, क्रिश्चियनों को क्रिश्चियन फंसाते हैं। अपने आप नहीं आते हैं, लेकिन जो फंसाने वाले हैं वो उनके गुलाम होते हैं। तो इस गुलामियत से सावधान मेरे भाई मुसलमानों से रिक्वेस्ट है, बिल्कुल केयरफुल रहो। और इसके साथ बिल्कुल, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या आम आदमी पार्टी हो, या कल को कोई और पार्टी खड़ी कर दें, तो सभी से सावधान। और खास करके जो वामसेप काम कर रही है उसमें ब्राह्मणवाद का नामो निशान नहीं है, तो उसका साथ दें। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, अपना ध्यान रखें और इस षड्यंत्र से सावधान। क्योंकि आपको पता है कि अगर बीजेपी दोबारा आती है सरकार में, तो मुसलमानों का क्या, सिखों का क्या, सबका सर्वनाश होगा। अगर ये आ गया सिस्टम में तो बहुत विनाश होगा। तो इस करके हम चाहते हैं कि सभी के सभी मेरे भाई बहन सब मिलकर इससे जो मनुवाद का जो दानव आ रहा है चलकर, उसका जो मुंह है, जो दांत निकले वो बाहर को आदमी के खाने के। क्योंकि चारों तरफ आग लगी है, कहीं पर दलितों को मार रहे हैं, कहीं पर मुसलमानों को मार रहे हैं, कहीं पर सिखों को मार रहे हैं। तो ये जो दानव है, राक्षस जो जात पात का या मनुवाद का, तो सबको खाना चाहता है। इसकी इस सब ऐसे अगर आपकी तरफ मुंह फुला कर आ रहा है फिलहाल, ईद के नाम के ऊपर ईद पे मिलन होगा, तो ये दानव आपकी तरफ आ रहा है, तो इसके दांतों से सावधान और बी केयरफुल। और सभी को मेरा सत श्री अकाल। और मेरे मेरे अपने भाई हैं, मैं इस करके बात कर रहा हूँ। और सारे के सारे सिखों के लिए तो मानवता, सब सब एक जैसे हैं। क्योंकि गुरु साहब ने कहा एक पिता एक असकी हम बारिक, तू मेरा गुरु हाई। इस रब के उस रब के बच्चे हम सभी रब के बच्चे हैं। इस करके हम आवाज़, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे। जब तक हमारी जान में जान रहेगी तब तक हम आवाज़ उठाते रहेंगे। मर गए तो कोई ना कोई आ जाएगा फिर दोबारा उठाने के लिए। वैसे आरएसएस के बंदे ऐसे हैं कि जहाँ मर्जी बैठा कोई भी उसको मारने की कोशिश करते हैं, बहुत प्लान करते हैं मारने के लोगों को, सबको। जैसे लिंगा उन्होंने मारा, उसको क्या नाम वहाँ पर लंकेश को मारा, बहुत को मार देते हैं, किसी को ट्रक एक्सीडेंट करवा देते हैं, किसी का कुछ करवा देते हैं। तो ऐसे जो अभी बोल रहे हैं कहीं ना कहीं बैठे, उनको भी मारने का प्लान कर रहे होंगे पीछे बैठे। तो ध्यान रखना, अगर कोई मरता है तो आरएसएस जिम्मेदार होगी सबकी इसकी, इस बात का ध्यान रखना। और हम सच बोलने से डरते नहीं। सच हमारा जो है, ये कौन आए भाई साहब जी, लेता हूँ जी मैं आपको, अगर आप अस्सलाम वालेकुम वीर जी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब जी, आपकी फोटो नहीं आ रही है, अगर आप बात करना चाहते लो तो सर जी, लो 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 जी, लो जी भाई। वीर जी लो। जी भाई साहब, ਅਸੀਂ सलाम ਤੁਹਾਡੇ वालेकुम। ਸਾਹਮਣੇ आए हैं। की सत हाल श्री चाल अकाल। है वीर जी? सब सत बढ़िया। हम श्री अकाल जी वीर फिलहाल जी। लाइव जा रहे हैं, अगर कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो जी। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ,
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੱਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। चलो, रब ਅਸੀਂ गुरु ਇਹ महाराज। ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ ठीक है, आपकी दुआ अल्लाह कबूल करेंगे कभी ना कभी। तो हाँ इसमें बस जी इतना प्यार बना कर रखे तो सभी सारा संसार ही हमारा है। बस प्यार बांटते रहो, जी जी। यही बस सबके लिए जरूरी है जी। कुछ और कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਵੈਲਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਵ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਵੀਰ ਜੀ। शुक्रिया। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਤੇ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। शुक्रिया, ਤੇ थैंक यू। ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ भाई कोई और आना चाहता तो आ सकता है, मैं अभी समाप्त करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई राम नारायण जी आना चाह रहे हैं, आ सकते हैं भाई साहब, अगर आना चाहते हो। मैं आने वाले टाइम में कोई भी आपका क्वेश्चन हो। सत श्री अकाल भाई साहब, कुछ बोलना चाहते हो क्या? हाँ जी, बढ़िया कर रहे हो। और ये ठीक किया है तुमने, आप जो किया है ना, ब्राह्मणों से सावधानी रहना है। अब तो बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे भाइयों को, अगर नहीं समझेंगे तो हाँ फिर ये बलि का बकरा कौन बनेगा? वही जो बनेगा उसको ही पता लगेगा ना फिर। हाँ, हम ही बनेंगे और कोई बनने वाला नहीं है, क्योंकि ये लोग यहाँ से रखते हैं, कहीं नहीं रखते, ये खाने के चक्कर में रहे हैं और इनको देश से कोई लेना देना है ही नहीं है। हाँ, तो हम सभी को सावधान कर रहे हैं, और इसमें सभी को सावधान होने की लोड़ है। और इसमें ईसाई, जो सिख हैं, लिंगायत हैं, ST SC OBC, सबको एक जगह इकट्ठे होने की लोड़ है। तभी ये जो राक्षस जय आराम अनुवाद का, इसके दांत तोड़ सकते हैं और इसको दांत तोड़ के बाहर भगा जी जी सकते हैं। जी हाँ, सत श्री अकाल। जी जी। ये कोई और बात करना चाह रहे? बस बस शुक्रिया। बस, थैंक यू। और भाई साहब को जुड़ना चाहते हैं क्या? और साइद अली जी आ रहे हैं जी। अब हम बात कर रहे हैं कि सभी को सावधान करने की कोशिश कर रहे हैं, और आने वाला वक्त बड़ा नाजुक है, क्योंकि जो 2019 का इनका टारगेट है, और 2019 में मुसलमानों के साथ भी बात करेंगे और ईसाइयों के साथ भी ऐसे भाईचारा बढ़ाएंगे। तो भाईचारा बढ़ाने के बाद में, वोट लेने के बाद में, उस वक्त उसके बाद में क्या होने वाला है, ये आप भी अंदाज़ा लगाना अभी मुश्किल है। लेकिन जो हिटलर ने किया था, हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा था, और मुझे लगता है कि आने वाला वक्त जो ऐसा नाजुक हो सकता है कि 60 लाख नहीं, 60 मतलब मेरे ख्याल से 6 करोड़ भी हो सकते हैं, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इन्होंने इतना टारगेट किया होगा मारने का लोगों को। तो सभी को सावधान और बचा सकते हो अपने आप को। और इससे मैं सभी को, मेरी रिक्वेस्ट है, ईसाई, लिंगायत, सिख, बौद्ध, ST SC OBC सभी मिलकर वामसेप का साथ दें। इसमें ही खालसा राज आने वाला है, और खालसा राज जब आएगा, सच्चाई का राज होगा। आप लोगों को सबको एक प्यार से रह सकेंगे, ऐसा हम पैदा करेंगे राज आने वाले टाइम में। तो सभी को मेरा सत श्री अकाल, और सभी मेरे साथ में जुड़े, सभी ने कमेंट किया, इसके लिए शुक्रिया। मेरा सबको, मेरे दिल के अंदर सारे संसार के लिए उतना ही प्यार है जितना आप सभी के लिए है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा भाई बेहुदी मौत ना मर जाए, कोई ऐसे इनके चक्रों में ना फंसे। तो इस सावधान मुसलमानों को, खास करके ईद के नाम पर षड्यंत्र चल रहा है, तो सभी को सावधान। थैंक यू, सत श्री अकाल।